एक प्रेरक कहानी। मगध के जंगलों में एक युवक बड़ी तेजी से भागा जा रहा था। उसके पैर नंगे थे और रास्ते में नुकीले कांटे और पत्थर थे। वो युवक कोई और नहीं, चंद्रगुप्त था। पीछे से एक शांत लेकिन गंभीर आवाज आई, रुको चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त रुक गया। उसके पैरों से खून बह रहा था। उसने मुड़कर देखा। आचार्य चाणक्य शांत भाव से उसकी ओर आ रहे थे। चंद्रगुप्त ने झुंझलाकर कहा, आचार्य, हम कब तक इस तरह भागते रहेंगे? धनानंद की सेना बड़ी है, उसके पास संसाधन है। हमारे पास तो पहनने को ठीक से जूते भी नहीं हैं। क्या हम कभी जीत पाएंगे? चाणक्य मुस्कुराए और जमीन से एक मुट्ठी धूल उठाई। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त, विजय जूतों से नहीं, संकल्प से आती है। इधर देखो। 1. समस्या को जड़ से मिटाना। चाणक्य ने देखा कि चंद्रगुप्त का पैर एक कटीली झाड़ी से टकराकर जख्मी हुआ था। चाणक्य नीचे झुके। उन्होंने उस कांटेदार पौधे को उखाड़ा नहीं, बल्कि पास पड़े घड़े से थोड़ा मट्ठा छाछ उसकी जड़ों में डाल दिया। चंद्रगुप्त ने चकित होकर पूछा, आचार्य, आपने इसे उखाड़ा क्यों नहीं? मट्ठा क्यों डाला? चाणक्य ने उत्तर दिया, अगर मैं इसे उखाड़ देता तो इसकी जड़ें जमीन में रह जाती और कुछ दिनों बाद ये फिर उग आता। मैंने इसमें मट्ठा डाला है ताकि चींटियां इसकी जड़ों को पूरी तरह खा जाएं। शत्रु को केवल हराना पर्याप्त नहीं है, उसे जड़ से समाप्त करना अनिवार्य है ताकि वो दोबारा सिर न उठा सके। 2. संयम और सही समय की प्रतीक्षा। चाणक्य ने आगे कहा, तुम थक गए हो क्योंकि तुम केवल अपनी मंजिल देख रहे हो, अपनी शक्ति नहीं। याद रखो, शेर जब 2 कदम पीछे हटता है तो वो डरकर नहीं, बल्कि लंबी छलांग लगाने के लिए हटता है। अभी हमारा समय संघर्ष का है, शोक का नहीं। 3. असफलता का उपयोग। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि एक हार का मतलब अंत नहीं होता। उन्होंने नीति दी, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो होने वाला है उसे अपनी मेहनत से गढ़ा जा सकता है। अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें दोहराओ मत। इस कहानी से मिलने वाली चाणक्य नीतियां, की टेकअवेज। नीति। जीवन में महत्व। समस्या का मूल नाश। किसी भी समस्या का समाधान आधा अधूरा न करें, उसे जड़ से खत्म करें। धैर्य और रणनीति। जोश में आकर होश न खोएं। बड़ी जीत के लिए छोटी हार स्वीकार करना रणनीति का हिस्सा है। आत्मविश्वास। साधन, पैसा, ताकत से बड़ी इंसान की इच्छा शक्ति होती है। सतर्कता। अपने शत्रु और अपनी कमजोरियों दोनों पर हमेशा नजर रखें। उपसंहार। चंद्रगुप्त को अपनी गलती समझ आ गई। उसने समझ लिया कि मोटिवेशन केवल चिल्लाने या दौड़ने में नहीं, बल्कि शांत दिमाग से सही योजना बनाने में है। अंततः इन्हीं नीतियों के बल पर एक साधारण बालक अखंड भारत का सम्राट बना। क्या आप चाहेंगे कि मैं चाणक्य की धन प्रबंधन पर चाणक्य की नीतियों को समझने के लिए ये छोटा सा प्रसंग देखें। चाणक्य और धन का संचय। एक प्रसंग। एक बार मगध के एक धनी व्यापारी ने आचार्य चाणक्य से पूछा, आचार्य, मैं बहुत कमाता हूँ, लेकिन अंत में मेरे पास कुछ नहीं बचता। क्या धन को केवल बचाकर रखना ही श्रेष्ठ है? चाणक्य ने उसे एक तालाब की ओर ले जाकर ये समझाया। 1. धन का प्रवाह, फ्लो ऑफ वेल्थ। चाणक्य ने कहा, जिस प्रकार तालाब का पानी एक जगह रुके रहने से सड़ जाता है और दुर्गंध देने लगता है, उसी प्रकार संचित धन, होर्डेड मनी का उपयोग न होने पर वो अपना मूल्य खो देता है। धन की रक्षा उसे केवल तिजोरी में बंद करने से नहीं, बल्कि उसे सही कार्यों में खर्च करने से होती है। नीति। उपार्जित धन का कुछ हिस्सा दान और निवेश में लगाना ही उसकी सुरक्षा है। जैसे तालाब का पानी बाहर निकालने पर वो ताज़ा बना रहता है, वैसे ही दान और सही खर्च से लक्ष्मी शुद्ध होती है। 2. संकट के लिए बचत, सेविंग्स फॉर क्राइसिस। व्यापारी ने पूछा, तो क्या मुझे सब कुछ खर्च कर देना चाहिए? चाणक्य ने उत्तर दिया, कदापि नहीं। आप दर्थं धनम रक्षेद, अर्थात संकट के समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सुख के समय में यह न भूले कि बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। 3. अधर्म का धन, अनएथिकल वेल्थ। चाणक्य ने एक बहुत ही कड़वी बात कही, ऐसा धन जो बहुत कष्ट सहने के बाद, धर्म का त्याग करने के बाद या शत्रु की चापलूसी करने के बाद प्राप्त हो, उसे कभी स्वीकार मत करना। ऐसा धन विष के समान है जो आपके पूरे वंश को नष्ट कर सकता है। चाणक्य की धन प्रबंधन, वेल्थ मैनेजमेंट तालिका। सिद्धांत। चाणक्य की सीख। आय और व्यय। अपनी आय, इनकम को जानकर ही खर्च का निर्धारण करें। आय से अधिक खर्च पतन का कारण है। निवेश, इन्वेस्टमेंट। धन को व्यापार या अच्छे कार्यों में लगाएं
ताकि वो बढ़ता रहे। गोपनीयता। अपने धन के नुकसान या लाभ की चर्चा हर किसी से न करें, इससे लोग फायदा उठा सकते हैं। लक्ष्य। धन का अंतिम उद्देश्य केवल उपभोग नहीं, बल्कि धर्म और परिवार की सुरक्षा होना चाहिए।